Hello बच्चों, let's read the question. Question says if A and B two sets such that n of A equal to 15, n of B मतलब number of element in set है 15 है, number of element in set भी 25 है, then the number of element in range of number of A symmetric difference with B is and symmetric difference of A and B को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे A del B से, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास है 31, 16, 26, 40। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। सेकेंड हम बात करें यहाँ पे तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये डिफाइन होता है हमारा किस तरह से, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। सेकेंड हम बात करें यहाँ पे तो जर्नल टर्म ऑफ एपी, जर्नल टर्म ऑफ एनएपी जो है वो डिफाइन होता है हमारा किस तरह से, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी से। ए एन यहाँ पे एन टर्म ऑफ एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए फर्स्ट टर्म को, डी कॉमन डिफरेंस को और एन नंबर ऑफ टर्म्स को, ठीक है बच्चों। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ये हमें 15 गिवन है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ये हमें 25 गिवन है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो हमें बात करनी किसके, नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंसेस सेट बी की। तो ये हम डिफाइन होगा नंबर ऑफ हमारा ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। नंबर ऑफ ए यूनियन बी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ट्वाई नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से, और यहाँ पर भी है माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यह आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हम इसमें हम देखिए यहाँ पर एन ऑफ ए हमें कितना दिया हुआ है 15 प्लस एन ऑफ बी हमें दिया हुआ है कितना यहाँ पे 25 माइनस ये कितना जाएगा ट्वाइस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो 15 प्लस 25 कितना हो गया 40, 40 माइनस ये आएगा ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। इसकी रेंज फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी इज इक्वल टू, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी, यहाँ पर ये डिपेंड करेगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब ए देखो यहाँ पर ए और बी में हमारे पास ए और बी का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी जब हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे एक तो ए दिया हुआ है जिसमें 15 एलिमेंट है और एक बी दिया हुआ है जिसमें कितने एलिमेंट है 25। तो जिस सेट में कम एलिमेंट है वो इसके इंटरसेक्शन की क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही कॉमन आ सकता है दोनों में, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40 माइनस 2 इंटू कितनी आ जाएगी 15। तो यहाँ से आएगा 40 माइनस 30 जो कि कितना हो जाएगा 10 के इक्वल हो जाएगा। तो 10 इसकी क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक बी की, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 40 माइनस ट्वाइस ऑफ, और ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी में अगर देखें हैं तो जो मिनिमम वैल्यू होती है सबसे क्या हो सकता है कि कुछ भी कॉमन ना हो, तो इसका मतलब 0। तो यहाँ से आएगा 40 माइनस से कितना हो जाएगा 2 इंटू ज़ीरो, 2 इंटू ज़ीरो 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 40। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी रेंज की,
तो रेंज की अगर बात करें तो रेंज हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पे 10 to 40 आ रही है ना। इसकी 10 to 40 आ रही है ये हमारे पास नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सिमेट्रिक बी की, इस तरह से डिफाइन हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो रिजल्ट्स हमारे पास है तो ये हमारे पास चूँकि 10 to 40 में सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, इंटीजर्स से आएंगे। और वो कौन से इंटीजर्स आएंगे, क्योंकि हमने जब यहाँ पर देखा तो ये हम क्या कर रहे हैं 40 ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, है ना। तो 2 के डिफरेंस से हम चल रहे हैं यहाँ पे, है ना। कितने डिफरेंस है, 2 के डिफरेंस से। तो 2 के डिफरेंस में ही इसको ले लेंगे। तो ये हमारा जो है नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, ये बिलोंग करेगा किस तरह से हमारा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 10, है ना, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 14, फिर 16 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कहाँ तक चलेंगे 40 तक। अब इसमें जो टोटल टर्म्स है वो देख लेते हैं कितनी आएगी। तो उसके लिए हम किसकी हेल्प ले लेते हैं यहाँ पे, जनरल टर्म की, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की। तो ए एन हमारे पास क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास tan हो जाएगा, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि यहाँ पर कितना आ रहा है, डिफरेंस हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिफरेंस है इसमें कितना आ रहा था, 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करें यहाँ से, तो ये 10 इस तरफ आएगा तो कितना आएगा 30, और 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आएगा n-1। 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 15, और ये आएगा। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 16। तो यहाँ पे जो टोटल हमारे पास इसमें इंटीजर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।